नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया की राजनीति जो है एक बिसात की तरह है और इस बिसात पर भारत के सामने एक ऐसा झटका लगा है जिसने सिर्फ न केवल हमारी आर्थिक योजनाओं को बल्कि हमारी रणनीतिक तैयारियों को भी हिला सकता है। और ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। उनके भेजे में क्या चल रहा है ये समझना इस समय बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो कभी खुशी, कभी गम, कभी दोस्ती का रूप दिखाते हैं, कभी दुश्मनी का। समझ में नहीं आता कि वो चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। भारत के साथ दोस्ती निभाना चाहते हैं या फिर हाथ धोकर के पीछे पड़ गए हैं दुश्मनी निभाने के लिए। दोस्तों, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। अब अमेरिका ने भारत के लिए जो बेहद अहम चाबहार बंदरगाह से जुड़ी छूट थी उसे वापस ले लिया गया है। अब अगर भारत ने इस बंदरगाह पर कोई कदम उठाया तो सीधा अमेरिका के प्रतिबंध को झेलना पड़ेगा। इस प्रकार के अब अमेरिका के द्वारा कार्य किए गए हैं, यानी कि जो चाबहार बंदरगाह पे छूट था उसे वापस ले लिया गया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या अमेरिका भारत को मजबूर करना चाहता है, विवश करना चाहता है अपने शर्तें मनवाने के लिए? क्या हमारे अरबों रुपए का निवेश जो है अब डूब जाएगा? और क्या ये कदम जो है चीन और पाकिस्तान के लिए फायदे का सौदा बन सकता है? दोस्तों, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये समझेंगे कि अमेरिका के इस कदम के मायने क्या है, वो क्या चाहते हैं, भारत पर इसका सीधा असर किस प्रकार से होगा और आने वाले दिनों में बदलता हुआ भू राजनीतिक समीकरण किस प्रकार का होगा। दोस्तों, ये जो है 2018 में अमेरिका ने भारत को विशेष छूट दी थी ताकि हम ईरान के जो चाबहार बंदरगाह है उसका विकास कर सके। वजह थी इसका अफगानिस्तान में व्यापार करना और पुनर्निर्माण की जरूरतों को पूरा करना। लेकिन अब 29 सितंबर 2025 से ये जो छूट है वो खत्म कर दी गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी कंपनी या फिर व्यक्ति इस बंदरगाह से जुड़ा होगा वह अमेरिका के प्रतिबंध को झेलेगा। अमेरिका का तर्क है कि ईरान को इससे अलग थलग करना है और उसे परमाणु समझौते के लिए मजबूर करना है। वो ईरान के साथ क्या करना चाहता है, नहीं करना चाहता, वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से जो किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इसका असर, इसका इफेक्ट जो है भारत पे बहुत ही बुरा पड़ सकता है। दोस्तों, ईरान का चाबहार बंदरगाह जो है भारत के लिए एक दरवाजे जैसा है जो हमें सीधे अफगानिस्तान, रूस और यूरोप से जोड़ता है, हमें एंट्री दिलाता है। या पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह जहां पे बात करें तो चीन के अरबों डॉलर निवेश किया है चीन ने, इसका सीधा जवाब था हमारे तरफ से। भारत ने इसमें अरबों रुपए का निवेश किया, रेलवे लाइन बनाई और INSTC से जोड़ा इसे। भारत के लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं था बल्कि रणनीतिक सुरक्षा का एक अहम हिस्सा भी था। यानी अमेरिका का यह फैसला जो है भारत की अगर कहें तो मास्टर स्ट्रोक नीति पर सीधा हमला है। दोस्तों, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड इस बंदरगाह को ऑपरेट करता है। भारत ने चाबहार को मानवीय सहायता पहुंचाने का साधन भी बनाया था। अगर इस पे प्रतिबंध लगते हैं तो भारत को न सिर्फ अरबों का नुकसान सहना पड़ेगा बल्कि पूरी ट्रांसपोर्ट चेन जो है बिगड़ सकता है, उस पे काफी असर पड़ेगा। सवाल अब ये बनता है दोस्तों कि क्या भारत अमेरिका की नाराजगी मोल लेकर भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप के शर्तों को मानेगा? भारत को अब क्या करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट के बारे में आपको जानकारी होगी, पहले ही चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये हिस्सा है। अगर भारत चाबहार से बाहर हो गया तो ग्वादर को काफी फायदा होगा। चीन पहले ही ईरान में अरबों डॉलर का निवेश तो कर चुका है, यानी भारत को रोकने से सीधे जो फायदा होने वाला है वो चीन को मिलने वाला है। दोस्तों, ये भारत की विदेश नीति और अमेरिका की दोस्ती के बीच अगर बात करें तो कसौटी का समय है। अब देखना आगे है कि भारत और अमेरिका के बीच किस प्रकार की बातें होती है, क्या होता है। दोस्तों, भारत के लिए यह फैसला जो है सिर्फ
एक गहरी चुनौती लेकर नहीं आया है, बल्कि बहुत ही उथल-पुथल मचाने जैसा है, क्योंकि ये जो हमारे लिए चाबहार बंदरगाह था, बहुत ही मायने रखता था। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, यह भारत की वह रणनीति थी जिससे हम पाकिस्तान को दरकिनार कर सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी जो है भारत की मेहनत पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि क्या भारत अमेरिका की शर्तें मानकर पीछे हटेगा या फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को दिखाते हुए ईरान और रूस के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, चाबहार की यह जंग जो है सिर्फ व्यापार की नहीं, यह आने वाले समय में एशिया की राजनीति का भविष्य भी तय करेगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को अमेरिका की बात मानकर पीछे हट जाना चाहिए या फिर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता दिखाते हुए चाबहार को हर हाल में बचाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।